हाय हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सी नेहा दत्ता एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ खास मुद्दे जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं। कुछ दिन पहले मैंने पोल करा, आई वांटेड टू नो कि क्या डाइवर्स टॉपिक के बारे में आप मुझसे जानना चाहते हैं, बट टू माय सरप्राइज हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही पूछ रहा था। एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, होपोनोपोनो प्रेयर और इस तरह की बहुत सारी बातें। तो ये इस वीडियो में मैं आपको सारे उन सवालों के जवाब देना चाहती हूँ। फर्स्ट थिंग, एफर्मेशंस। एफर्मेशन का मैंने सिंपल मतलब ये बताया था कि हम नेगेटिव माइंडसेट में ना रहकर चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से फेवरेबल सिचुएशन सोच के काम करने लग जाए। तो जैसे कि मैंने एग्ज़ाम एफर्मेशंस पे एक वीडियो बनाई थी कि आपका अगर एग्ज़ाम है तो आप डरते ना रहें एग्ज़ाम के बारे में। आप ये सोचें कि अगर मेरा 10 दिन बाद एग्ज़ाम है, अब मैं अपने एग्ज़ाम वाले दिन को विजुलाइज़ करूँगा कि मैं एग्ज़ाम देने गया, आई वॉज इन अ गुड मूड, आई टुक द क्वेश्चन पेपर, मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर समझ आ रहे थे और मैं इजीली रिकॉल कर पा रहा हूँ सारा कुछ, मैं आराम से पेपर में लिख रहा हूँ, पेपर मेरा अच्छा जा रहा है। ये सब एफर्मेशन के एग्जाम्पल दिए थे मैंने आपसे इसमें कहा था कि आप अपने हिसाब से अपनी कोई भी एफर्मेशंस बना सकते हैं। अब आने लगे इस पे सवाल, मैम एफर्मेशंस का फॉर्मेट क्या होता है? मैम एफर्मेशन रेड पेन से लिखें या ब्लैक पेन से लिखें? मैम एफर्मेशन सुबह लिखें या रात में लिखें? मैम एफर्मेशंस कितनी बार लिखें? ये कोई टोना टोटका थोड़ी है यार। आप क्या मुझे बंगाली पापा समझ रहे हो क्या कि मैंने टोने टोट के आपको बता दिए? इसका फॉर्मेट पूछ रहे हैं। इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। ये चीज़ें हैं कि आपका माइंडसेट शिफ्ट करने में आपकी हेल्प करती हैं। सेकेंड चीज़ पूछी जाने लगी कि मैम मैनिफेस्टेशन के बारे में बताइए। कल ही मुझे कॉल आया, मेंटरिंग कॉल था वो। समवन वाज आस्किंग मी कि मैम अभी कुछ दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है, मेरे बहुत सारे अटेम्प्ट हो गए हैं, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है या मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अब आप मुझे ये बताइए कि मैं अपना सीए का एग्ज़ाम मैनिफेस्ट कैसे कर सकता हूँ रिज़ल्ट। मैंने आज तक किसी वीडियो में नहीं कहा कि आप ये कोई भी टेक्निक आपके एक्शन का सब्स्टिट्यूट है। ये एक्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। काम करे बिना कैसे कुछ मिल जाएगा? तो एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा ना। अगर आप पढ़ नहीं रहे तो आप कैसे सोच रहे हो कि मैं रिज़ल्ट को मैनिफेस्ट कर दूंगा? आप एक बात बताओ, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और आपको पता चले कि उस डॉक्टर का पढ़ने वढ़ने में कुछ मन नहीं था, उसने बस ऐसे ही बस लास्ट में उसके एग्ज़ाम आने वाले थे तो उसने कुछ बार लिख के उसने मैनिफेस्ट करके वो डॉक्टर बन गया। आप ऐसे डॉक्टर से अपना इलाज करवाओगे क्या, जिसको प्रैक्टिकलिटी चीज़ों की कुछ नहीं पता, बस वो मैनिफेस्ट करके डॉक्टर बन गया है? ऐसा होता है क्या कोई? तो आपको क्यों ऐसा है कि हमें काम ना करना पड़े? कोई तुरंत मुझे गोली पकड़ाए, खाई मैंने मैनिफेस्टेशन की गोली और बस मेरा काम हो गया। आपने इन चीज़ों का एसेंस ही नहीं समझा। जब मैंने सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में बात करनी शुरू करी थी, मैं बहुत हेजिटेंट थी क्योंकि मैं डरती थी कहीं कोई से मिस इंटरप्रेट ना कर ले। एंड टू माई सरप्राइज वही हुआ। I started to get a lot of questions regarding these things and people started to interpret it in a wrong way. ऐसा नहीं करना था। जब मैं इंटर की आईपीसीसी की कोचिंग लेने दिल्ली जाती थी तो ऑटो से वो एक पिंक कलर का पेपर फेंकते थे ऑटो में, उस पर लिखा होता था बंगाली बाबा कि आपको अपनी बहू को काबू में करना है, या सास ने आपको दुखी कर रखा है, या आप अपने पति को काबू करें, तो ये टोने टोटके हैं। मैं कोई टोने टोटके थोड़ी करवाती हूँ। मैंने इन चीज़ों के बारे में वाई आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस थिंग इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि मैं वो इंसान थी कि मैं पढ़ाई बहुत अच्छी करती थी पर मेरा डर मुझ पर इतना हावी हो जाता था जब एग्ज़ाम आते थे कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती थी। तो एक दो नंबर से कुछ मैं फ़ेल हो जाती थी। तो मैंने जब क्वालिफाई हुई मैंने अपना माइंडसेट शिफ्ट करा पहले एग्ज़ाम से पहले, और मुझे 2 साल लगे अपने माइंडसेट पे काम करने पे कि मैं पेसिमिस्ट इंसान थी, मैं ऑप्टिमिस्ट हो जाऊँ, मैं चीज़ों को ऑप्टिमिज़्म के साथ पॉजिटिवली देखने लगूँ। और फिर मैंने ये एफर्मेशंस और मेडिटेशन करके खुद को शांत करा ताकि मेरा डर मुझ पे हावी ना हो और मैं शांत दिमाग से एक्शन ले पाऊँ। पर पास तो मैं पढ़ाई करके ही हुई थी ना। इन सब चीज़ों ने मेरी हेल्प करी शांत होने में। अब जब मैं शांत हूँ तो मेरा दिमाग आराम से पढ़ाई कर पा रहा है, मैं डर नहीं रही, मेरा डर मुझ पे हावी नहीं हो रहा, मुझे काम करने से नहीं रोक रहा। पर काम मैंने किया था। आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं? सबको ऐसा लग रहा है कि नेहा मैम को ये गोली पकड़ा देंगी, हम खाएंगे और बस हम पेपर में पास, हमने अपना रिजल्ट कर लिया मैनिफेस्ट। ऐसा नहीं होता है। मैंने एक मेडिटेशन बताई आपको कि आप विपस्सना मेडिटेशन करिए। मैंने ये वीडियो 8 महीने पहले बनाई थी, उसमें मैंने एक विपस्सना मेडिटेशन बताई थी। मैं 2 साल से खुद यही मेडिटेशन कर रही हूँ, यही मैंने आपको बताया। नाउ सम पीपल आर सो स्मार्ट, उन्होंने मेरी मेडिटेशन की बात सुनी और इतनी रिसर्च कर ली कि वो मैम आप वीडियो बनाइए कि हम चक्रास कैसे अलाइन करें, हम रेकी में कैसे जाएं, मैम ये मेडिटेशन होती है, मैम वो मेडिटेशन होती है। मैडम खुद 2 साल से एक ही मेडिटेशन कर रही हैं। अगर आप एक भी चीज़ आपने कंसिस्टेंसी से करी होती आपको वहीं उसका रिजल्ट मिल जाता।
अभी इतने सारे कोर्सेज़ और सेंटर्स और पता नहीं कौन कौन सी मेडिटेशन जब आप लोग पूछते हैं, मैं खुद उस टाइम जाके गूगल करती हूँ कि अच्छा ऐसी भी मेडिटेशन है कोई। आप तो ओवर क्वालिफाइड हो गए हैं आप इस चीज़ों में। मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी कि ये आपकी हेल्प करें आपका डर कम करके एक्शन लेने में, पर आप इसमें इतने क्वालिफाइड, ओवर क्वालिफाइड हो गए कि अभी जो स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं उनसे ज़्यादा ज्ञान तो आप लेके बैठे हो इन सब चीज़ों के बारे में। इतना डीप भी नहीं घुसना था उसमें, इतना अंदर नहीं जाना था कि आप पढ़ाई छोड़ के इसी सब में रिसर्च करने लग जाएं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को एक टूल की तरह यूज़ करें अपना माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए। अगर कोई भी आपसे कह रहा है ना कि इतने दिन में ये हासिल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा ही होता तो फिर उन लोगों को आपको ये सिखाने की ज़रूरत क्यों थी, वो तो अपनी अच्छी लाइफ जी रहे थे ना। मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल को, अब मैंने जितनी क्वेरीज में स्टूडेंट्स की एड्रेस कर सकती थी, आई डिड दैट। मैंने माइंडसेट को डील करने के लिए एक टूल दिए आपको कुछ, कि आप अपने नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव करें ताकि आप एक्शन ले पाएँ, आराम से पढ़ाई कर पाएँ। पर उस सब में क्या हुआ कि आप उसी में उलझ के रह गए। अभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको और डाइवर्स कंटेंट दूँ और जो लॉजिकल एनालिटिकल चीज़ें मैं साथ साथ अपनी जर्नी में सीख रही हूँ वो आपको बताऊँ, पर आप वो कंटेंट देखना चाहते ही नहीं हैं। आप मुझसे चाहते हैं कि मैं इन्हीं सब टॉपिक के बारे में बात, किसी ने मुझसे कहा कि मैम आप टैरो के बारे में बात करने लग जाइए, मैम आप प्लीज़ चक्रा हीलिंग्स के बारे में बात करिए, आप रेकी के बारे में बात करिए। इतनी चीज़ें तो मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि एक्शन लेने से चीज़ें मिलती हैं ना। तो प्लीज़ खुद को इन सब में इतना ज़्यादा मत डालिए। मैं चाहती तो मैं इन्हीं सब के बारे में बात कर सकती थी। आपने मुझे कहा मैं यूट्यूब पे 10 वीडियो देखकर 10 ब्लॉग पढ़ के इस सब के बारे में बात करती। मुझे पता था अगर मैं यही सब बातें करूँगी मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलने लग जाएंगे, क्योंकि आप मुझसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर मेरा काम है आपको लॉजिकली चीज़ें समझाना। स्पिरिचुअलिटी का आपने बहुत गलत मतलब निकाला, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ही गलत तरीके से इंटरप्रेट करा कि वो शायद मेरे एक्शन का सब्स्टिट्यूट है। इसी सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने स्पेशली नया चैनल बनाया ताकि मैं आपको क्लैरिटी दिखाऊं। आपने वो भी नहीं देखा जाके। तो प्लीज़ प्लीज़ आप उस चैनल को देखिए, आपको समझ आएगा कि लॉजिकली चीज़ों को कैसे एनालाइज करना है। अब मैं चाहूँ तो मैं भी तो आपको यही सब चीज़ें और ज़्यादा सिखा दूँ, मैं इसके अपने कोर्सेज़ लॉन्च कर दूँ कि हाँ ऐसा है वैसा है, आपको इतने दिन में ये मिल जाएगा। मुझे आपको अंधविश्वास के रास्ते पर नहीं लाना है, वहाँ से जाने से बल्कि रोकना है। इसलिए नया चैनल बनाया है मैंने कि आपको पर्सपेक्टिव मिले चीज़ों को देखने का, ना कि आप किसी भी चीज़ में धंसते चले जाएं कुछ भी सुन के। तो प्लीज़ अब आप अपनी ये सब रिसर्च करनी बंद करिए, आराम से अपनी पढ़ाई करिए, और ये एफर्मेशन, होपोनोपोनो प्रेयर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इसको सिर्फ एक टूल समझिए जो आपको नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट में लाएगा ताकि आप अच्छे से काम कर पाएँ। तो प्लीज़ बाहर आ जाइए इससे, मान जाओ, समझ जाओ, और अपनी ये जो रिसर्च लगा रखी है ना तुमने 10-10 कोर्सेज़ की, और यहाँ चले जाएँ वहाँ चले जाएँ, मैम यहाँ रजिस्टर करवा लें, मैम वहाँ रजिस्टर करवा लें, ऐसी वीडियो वैसी वीडियो, बंद कर दो भाई ये रिसर्च। इतना ओवर क्वालिफाई होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से बैठ के काम करो, और मैडम को तुम टोने टोटके वाले ना समझना बंद करो बस। आप चीज़ों को प्रैक्टिकली समझिए, कोई टोने टोटके नहीं चल रहे हैं, या कोई मैं लौंग इलायचियाँ नहीं दे रही हूँ आपको कि इतनी बार खा लो, इतने कदम चल लो, इतने कदम पीछे हो जाओ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। टेक इट ईजी, टेक एक्शन, स्टे इन ऑप्टिमिस्टिक माइंड, थिंग्स विल गो योर वे। ओके, सुधर जाओ, अभी मैं बता रही हूँ तुमको।